सो हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। एज एन इंश्योरेंस एजेंट, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने कस्टमर के घर पे गए हो और कस्टमर आपको देखते ही गुस्से में बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझसे इंश्योरेंस की बात बिल्कुल मत करना। जरा सोचिए, यूं तो यह घटना आपके साथ में नहीं हुई होगी, लेकिन जरा सोचिए कि अगर यह घटना आपके साथ में होती तो आप क्या करते? सर झुकाकर वहां से चले जाते? अब जो सेल स्टोरी आपके सामने आने वाली है, इस सेल स्टोरी में जिस इंश्योरेंस एजेंट के साथ यह घटना हुई, वो इंश्योरेंस एजेंट इस घर से नहीं सिर्फ चाय पीकर निकलता है, बल्कि जब वो इस घर से निकलता है तो उसके हाथ में 1,08,000 रुपए का प्रीमियम भी होता है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, तो जानना चाहेंगे यह कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं ये कैसे हुआ। उन्हीं की मुंह जबानी जिनके साथ में यह घटना हुई। ये जो एजेंट है, ये बिहार के पटना शहर के रहने वाले हैं और इनका नाम मिस्टर पंजाब सिंह है। तो चलिए सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग सेल स्टोरी को। बिजनेस करने के लिए अपने किसी पॉलिसी होल्डर्स के पास गया। मेरा पुराना परिचय था, हमारे क्लाइंट थे। मैं उनके यहाँ बिजनेस करने गया, तो जैसे ही मैं गया और मैंने कुछ बोलना चाहा, उसके मेरे कुछ बोलने के पहले, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, मेरे कुछ बोलने के पहले वो एक बार कस के चिल्ला पड़े। कहते पंजाब सिंह जी, एक बात सुन लीजिए, आप आए ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस की बात मत करना प्लीज, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। ऐसा रिएक्शन बड़ा कम देखने को मिलता है कि आदमी इतनी इनवाइंसी में हो कि हमको चाय पानी भी ना पूछे और मेरे बैठते ही अगर वो सीधी बात अपनी स्पष्ट कर दे अपनी मंशा की, आप मेरे सामने, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इंश्योरेंस की बात मत करना। अब दोस्तों, उस समय दिल पे क्या बीतती है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, या क्या सोच आती है ये भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक मैच्योर्ड एक्सपीरियंस आदमी होने के नाते मैंने कहा कि सर थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं है, मैं तो इंश्योरेंस की बात करूंगा भी नहीं, लेकिन जब आ ही गया हूं तो बिना चाय पिए हो तो जाऊंगा भी नहीं। तो हाँ, चाय पीजिए पंजाब जी, कोई बात नहीं है, चाय पीजिए, नाश्ता बोलिए, नाश्ता मंगा दूं, लेकिन इंश्योरेंस की बात मत करना। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं करूंगा। वो भी निश्चिंत हो गया, मैं भी निश्चिंत था कि चलो ठीक है। इन द मीन टाइम उन्होंने चाय के लिए अंदर कह दिया, और फॉर्चुनेटली चाय लेकर के एक बच्ची आई। उनकी एक ही बेटी थी। ही वॉज हैविंग ओनली वन डॉटर, दैट वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ द फैमिली। परिवार में एक ही बच्ची थी, उनकी बेटी करीब मुझको लगता है कि 12-13 साल रही होगी उम्र। तो चाय लेके वही आ गई, और आके उसने चाय रखी। तो मैंने कहा गॉड ब्लेस यू बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? तो उसने कहा कि अंकल 8th क्लास, 7th या 8th क्लास ने कहा कि 7th क्लास में हूँ। मैंने अपने बैग से पेन निकाला, अच्छी क्वालिटी का पेन था, जबकि ये घटना करीब आज से 18-20 साल पहले की मैं बता रहा हूँ। तो मैंने वो पेन निकाल करके उसके हाथ में दिया। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू बेटा, तुम इस पेन से एग्जाम देना, अपनी क्लास में फर्स्ट आओगी, इसमें अंकल के ब्लेसिंग छिपे हुए हैं, अंकल का आशीर्वाद है, क्लास में फर्स्ट आओगी, और जब फर्स्ट आओगी ना तो हमको फ़ोन करना, फिर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। वो बच्ची बड़ा खुश हो गई। उसके बाद मैंने पेन उसके हाथ में दिया तो उसने मेरे पाँव छू दिए। दोस्तों, हम पंजाबियों में एक ये कस्टम है कि हम बहन और बेटियों से पाँव नहीं छुलवाते। तो
ना बहन पाँव छू सकती है ना बेटी पाँव छू सकती है। हाँ, बहू छू सकती है लेकिन बहन और बेटी नहीं छूती। तो जैसे ही उसने पाँव छुए तो मैंने, उस समय की बात कर रहा हूँ, मैंने पॉकेट में हाथ डाला और मैंने 500 रुपये निकाले, 100 के 5 नोट निकाले और मैंने उस बच्ची के हाथ में दे दिए। मैंने कहा बेटा ये गॉड ब्लेस यू, इसको आप रखो। आपने मना करते करते भी पाँव छू दिया। तो उस बच्ची की माँ भी वहीं बैठी कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा बहन जी हमारे यहाँ बच्चियाँ पाँव नहीं छूती है और जब पाँव छू देती है ना तो एक तरह से बोझ आ जाता है हम लोग के ऊपर। तो हमारी माँ ने यह कहा था कि जब कोई बच्ची पाँव छू देती है तो कुछ उसको दे करके उस भार को उतारना होता है। तो बहन जी ये कुछ नहीं है इस बच्ची के लिए, बस मेरी आपको देने की औकात नहीं है, ना मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं आपको दे पाऊँ। मैं तो आप लोग पर निर्भर करता हूँ, मैं थोड़ी देने की ताकत रखता हूँ। जो शब्द मैंने इस तरह के कहे तो वो बड़ा भाव विहल हो गई और उसने कहा कि भाई साहब आपके यहाँ कितनी अच्छी सोच होती है। हमने कहा हम तो बेटियों की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ तो बेटी देवी माँ के रूप में होती है, इसलिए हम लोग देवी माँ से पैर नहीं छुलवाते। शी वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। उसके बाद उसके जो फादर थे उनकी बोली चेंज हो गई, सडन चेंज आ गया। कहते पंजाब जी मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ कि मैं क्या कहूँ, आज मैं बड़ा उत्तेजित होकर के मैं बोल गया, ऐसे शब्द मुझको बोलने नहीं चाहिए थे आपके साथ, लेकिन मैं सचमुच पॉलिसी लेने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा सर नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो कोई बुरा नहीं माना किसी बात का आपकी, मुझको तो कुछ भी बुरा नहीं लगा। क्या है ये अंदर की स्वाभाविक एक सोच थी जो आपने प्रकट कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पॉलिसी की बात भी नहीं करूँगा। कहते पंजाब जी जानते हैं हमारी तो एक ही बेटी है, हमको जो करना है इसके लिए करना है पंजाब जी, अब जो है मेरा इसके लिए है। मैंने कहा कि सर भगवान की कृपा है, ये बेटी भी बेटों से कम थोड़ी है। कहते पंजाब जी बस मुझको इसके लिए पैसा जमा करना है और मैं ये पढ़ाई लिखाई इसकी हो जाए धूमधाम से, मैं इसकी शादी करूं, बस मेरे मन की यही इच्छा है, यही तो एक संतान है। तो मैंने कहा कि सर भगवान करेगा बड़े धूमधाम से शादी होगी, 5 स्टार की शादी होगी। तो सर आपने शादी में तो कोई गाड़ी देनी होगी, कौन सी कार देंगे? मैंने हंसते हुए कहा। कहते कोई भी अच्छी कार रहेगी दे देंगे, कार का क्या है, को लेटेस्ट कार दे देंगे। हमने कहा फिर भी कोई बजट? कहते हैं 10 लाख से कम क्या देंगे। आज से 20 साल पहले उन्होंने बजट बताया 10 लाख, 10 लाख से कम क्या देंगे कार। लेकिन पंजाब जी कार के लिए हमको कोई टेंशन नहीं है। आजकल तो कार ऐसा है कि आप सवेर में बैंक से बात करो, शाम में गाड़ी दरवाजे पे लग जाएगी। ऐसा क्या टेंशन है, कार के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने कहा सर बैंक से कर्ज लेके कार देंगे? कहते इससे क्या फर्क है? मैंने कहा नहीं सर, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं श्वेता को लोन लेके कार मत दीजिएगा, नहीं देनी हो मत दीजिएगा सर, लेकिन लोन लेके मत दीजिएगा। कहते इसमें क्या हर्जा है, क्या होगा? मैंने कहा नहीं सर, मैं एक बार देख चुका हूं, कुछ मेरे कुछ अनुभव हैं, अच्छे नहीं हैं। कहते क्या, हमको बताइए तो सही। मैंने कहा सर वो तो अच्छे नहीं है। कहते बताइए तो। वो बड़े ध्यान से सुनने लगे। मैंने कहा कि सर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने लोन लेके बच्ची को कार दे दी, 2 साल के बाद उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब प्रॉब्लम आ गई कि उस कार की किस्तें कौन देगा, ईएमआई कौन भरेगा। तो बच्ची आती थी रोते हुए माँ के पास कि माँ पापा तो चले गए, अब कार की किस्तें कौन देगा। अब तो ससुराल से मुझको ताने ही ताने मिलते हैं। मेरी सास कहती है कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी तो कर्जा लेके कार क्यों दे दी, किस्तें तुम्हारा बाप भरेगा ऊपर से। तो मम्मा पापा के जाने के बाद कोई पापा को कोई गाली बके, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है माँ, मैं सुसाइड कर लूँगी। बड़ी विचित्र परिस्थिति आ गई उस परिवार में। फिर किसी तरह लोगों ने सहयोग करके किसी तरह से उस केस का निपटारा किया गया। मैं बहुत उसके विस्तार में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन सर मैं हाथ जोड़ के आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर लोन लेके कार नहीं देनी है आपको, प्लीज़। और फिर मैं एक बात पूछूं? कहते क्या? मैंने कहा अगर आप कार लेते भी हैं लोन पे तो उसकी किस्तें भरेंगे कि नहीं?
कहते हाँ किस्तें तो भरनी होगी। तो मैंने कहा अगर आप 10 लाख रुपए की कार लेते हैं तो सर 7-8 साल 10 साल टाइम देते हैं किस्तें भरने का, तो कम से कम 18,000 17,000 18,000 रुपये महीने की किस्त आ जाएगी जो EMI आएगी। कहते हाँ सो तो है। मैंने कहा एक बात को बुरा तो नहीं मानेंगे? कहते क्या बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा सर हमारे यहाँ LIC में कार पॉलिसी है। कहते वो क्या है? मैंने कहा सर आप उस समय जो कार जो बुक कर रहे हैं आप अभी से कार बुक कर दीजिए, वो पॉलिसी ले लीजिए, और आपकी जो EMI उस समय जो आपको देनी पड़ती है उसकी आधी EMI आपको अभी देनी पड़ेगी। आपकी EMI भी आधी हो जाएगी। उस समय अगर 18,000 रुपये देंगे तो इसमें 9-10 हज़ार रुपये में आपका काम चल जाएगा। मेरा मुंह देख रहे थे, उनकी वाइफ भी मेरा मुंह देख रही थी। मैंने कहा एक और बहुत बड़ा फर्क है सर, बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप वो लोन लेकर के कार देते हैं और भगवान न करे अगर आपके साथ कुछ होता है तो बची हुई किस्तों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, कौन देगा? लेकिन सर अगर आप आज से कार पॉलिसी अगर कार बुक कर देते हैं और आधी किस्तें आपको देनी पड़ती है, और अगर आपने एक किस्त भी दे दी और भगवान न करे अगर आपके साथ कोई बात हो गई तो बिना किस्तें दिए हुए श्वेता की शादी के समय कार दरवाजे पर होगी और 10 लाख के बदले 13-14 लाख रुपए की कार होगी। कहते ये तो बड़ी अच्छी चीज है, आधे पैसे में हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सर, लेकिन अभी बुक कर देनी पड़ेगी। तो उनकी वाइफ कहती है भाई साहब ये तो श्वेता के लिए आप कर दीजिए प्लीज। अच्छा आपको मुझको महीने महीने पैसे देने पड़ेंगे? मैंने कहा बहन जी साल की इकट्ठे दे दो। कहती कैश हो जाए? मैंने कहा बिल्कुल कैश चलेगा। दोस्तों आप विश्वास करो, मैं गॉड नोज ईश्वर को साक्षी रख के कर रहा हूँ, वो लेडी दौड़ी हुई अंदर गई और लाख रुपया हाथ में लेकर के सीधे ऐसे चली आई। कहती है कि भाई साहब ये पूरे साल के पैसे ले लीजिए, और कितने देने हमको बता दीजिए, मैं दे देती हूँ, 10-20 हज़ार और भी लगते हैं तो दे दीजिए, लेकिन मेरी श्वेता के लिए कार पॉलिसी बुक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़, आधे पैसे में ये बुक कर दीजिए। आपने आज कितनी अच्छी बात बताई, मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा बहन जी मैं आपको गलत सलाह दे भी नहीं सकता, श्वेता तो हमारी बेटी है, मैं उसका मामा भी तो हूं, मैं गलत सलाह क्यों दूंगा? और दोस्तों जिस घर से मुझको उस तरह से रिएक्टरी वर्ड मिले थे, बाहर निकालने की बात हो रही थी, उस घर ने आज से 20 साल पहले मैंने करीब 9,000 रुपये मंथली के हिसाब से 1,08,000 रुपये मैंने कैश प्रीमियम ले लिया और कार पॉलिसी मैंने उनको दे दी। मैं उस समय के हिसाब से एक बड़ी अच्छी सेल थी, मेरे लिए तो बड़ी अच्छी सेल थी। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।